जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चंद ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि मंगल यदि हमारे कुंडली के चौथे घर में हो तो उसके क्या शुभ या अशुभ परिणाम हमें मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चंद ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले देख लेते हैं लाल किताब में कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि लाल किताब की कुंडली में हमेशा काल पुरुष कुंडली को महत्व दिया गया है और इसमें पहले भाव में हमेशा मेष राशि ही मानी गई है। उसी हिसाब से यहाँ आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 नंबर जहाँ मंगल लिखा है वो कुंडली का चौथा भाव होगा और वहाँ पर हम कर्क राशि ही मानकर चलेंगे, चाहे आपकी ओरिजिनल नेटल कुंडली में कोई भी राशि हो। तो इसका मतलब 4 नंबर में मंगल आ गया। अब मंगल यहाँ पर कर्क राशि में आके नीच का हो जाता है। अभी अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो यहाँ से 11वें भाव को अपनी 8वीं टक्कर मारेगा, जो कि एक नुकसानदायक होती है। लेकिन साथ साथ मंगल को भी 9वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो 8वीं टक्कर मारेगा। इसका बुनियाद का घर 12वां कहलाएगा, जो कि इससे 9वां है, और मदद का घर 8वां है। मंगल की जड़ इसकी पहली राशि और 8वीं राशि मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि को कहते हैं। मंगल के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया, पहले और 8वें घर का मालिक है, तीसरे घर का कारक कहलाता है। सूर्य चंद्र बृहस्पति इसके मित्र हैं और बुध और केतु शत्रु हैं। राहु मंगल अगर स्ट्रांग है तो उससे दबता है, चुप रहता है। जो मंगल है आपका वो तामसिक है, तो बड़ा हौसला, पुरुषार्थ, गर्म स्वभाव, पराक्रम, अग्नि तत्व है, स्वतंत्र प्रकृति है, शक्ति और अहंकार का प्रतीक है मंगल। वीरता, साहस, इच्छा शक्ति, दोस्त, छोटे भाई, चोट, ये सब मंगल की कारक चीज़ें हैं। ऐसा ही बड़ा पद हो, बॉस हो, लीडर, पुलिस, डॉक्टर और अपना डिफेंस जो है सारा, रक्षा विभाग, सब मंगल के अधीन है। मंगल की चीज़ें आपका गुड़ है, सौंफ है, तांबा है, चौकोर चीज़, ये सब मंगल की है। ये उपाय में हमारे काम आती है चीज़ें। ऐसे ही शरीर में अगर कहें तो सिर पर मंगल का अधिकार है। मज्जा, जिगर, नीम का पेड़ भी मंगल है। दक्षिण दिशा की भी मंगल है। और यूनिफॉर्म, विवाद, विरोध, मतभेद, ऑपरेशन, तोड़ फोड़, ये सब मंगल की कारक चीज़ें। मतलब ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया मंगल किन किन चीज़ों का कारक होता है, इसलिए कुंडली में देखते हुए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मंगल अगर चौथे घर में है तो सबसे पहली बात तो इंसान को, जो हम एक वैदिक कुंडली के हिसाब से वैसे भी कहते हैं कि मंगल दोष लग गया या मंगल नीच का हो गया, तो यहाँ पर इंसान मांगलिक हो जाता है। चौथे घर का मालिक या कर्क राशि का मालिक कहें तो वो चंद्र है और पक्का घर ये गुरु का माना जाता है। यहाँ पर गुरु आके उच्च हो जाता है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की अगर मंगल को मदद मिले तो शुभ फल देगा। ऐसे ही सूर्य बुध अगर साथ हों तो मंगल शुभ फल देता है, अच्छे फल देता है। मतलब सूर्य बुध साथ होने का मतलब कि मंगल बद नहीं है। नीच होने के बावजूद भी सूर्य बुध मिलने पे ये अपने कुछ शुभ परिणाम दे सकता है। मंगल नीच यहाँ पे है, जलती आग है, बदले की भावना, मांगलिक कहलाता है। अगर मंगल पीड़ित ना हो तो शुभ असर देगा। तो ऐसा इंसान क्या होगा, अपने परिवार को पालने वाला होगा। और मंगल की जो एज बताई गई है 28, वहाँ तक कि खुद ही बड़ा बन जाता है। कम उम्र से ही परिवार की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं। अगर मंगल खराब है तो माँ पर, नानी पर, सास पर, सब पर भारी पड़ेगा, लेकिन भाभी धनी और शुभ रहती है। चंद्र से युति हो तो थोड़ा मंगल को शांति मिलती है, शुभ समाचार मिलते हैं, ज़मीन जायदाद का लाभ मिलता है। लेकिन कई बार मंगल खराब हो स्त्री की कुंडली में तो स्त्री को पति का सुख नहीं मिलता, घर में कलेश रहता है। मंगल नीच वाले अक्सर खुद बातों पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को पूरा उपदेश देते हैं। अगर चंद्र केंद्र से बाहर हो, जैसे पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर से बाहर हो, तो इसमें कहते हैं कि नष्ट हो जाता है और मंगल नष्ट होगा। और सूर्य छठे में हो तो भी मंगल को सहायता नहीं मिल पाएगी। शनि राहु एक साथ हो, शनि केतु एक साथ हो, या चंद्र शुक्र 3, 4, 8 में, तो भी मंगल को समस्या है। पहले और 8वें घर में मंगल के साथ सूर्य नहीं होना चाहिए तो भी अच्छा है। या 7, 10, 12 में अकेला सूर्य है, या सूर्य 5, 9 में बैठा है। मतलब मंगल को जहाँ से सपोर्ट मिल रही है, जैसे मैंने बताया था 12वें घर में मंगल को सपोर्ट मिलती है इसकी बुनियाद अगर, वहाँ पे इसका मित्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो ये मंगल को सपोर्ट करेंगे। ऐसे 8वें घर में बैठ जाए तो भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मंगल की जो राशियाँ हैं, पहली और 8वीं, ये मंगल की राशियाँ और मंगल का पक्का घर जो तीसरा, यहाँ पर कोई इसके शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। शत्रु ग्रह मतलब बुध केतु ना हो, या और आपका शनि ना हो, राहु ना हो, केतु ना हो, ये नुकसान करते हैं मंगल को। अगर खाना नंबर 3, 4, 8, 9 मतलब मंगल से एक घर पीछे, या मंगल के साथ, या 8वें घर में, 9वें घर में
ऐसे ही सूर्य या गुरु बैठे हो तो मंगल का फल कहते हैं मंदा नहीं होता, ये एक अच्छी स्थिति बताती है। अब मंगल अगर खराब हो जाए, खराब कैसे होगा? सूर्य बुध कुंडली में एक साथ नहीं, तो आप सोच लीजिए मंगल मंदा असर देगा, खराब असर देगा, मंगल बद हो गया। इसमें क्या होगा? मंगल हमारे खून का कारक है, तो खून की दिक्कत हो सकती है, पीड़ा रह सकती है ऐसे इंसान को, घर में कलह कलेश रहेगा, डिप्रेशन होगा, जुबान ऐसे इंसान की गंदी हो जाती है, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उदासी, हमेशा बेवजह लोगों से पंगा लेने की आदत, कई बार संतान का सुख भी नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, वो भी दिक्कत है। चंद्र भी सही नहीं रह पाता क्योंकि चंद्र के घर में आके नीचे हो गया। एक तरह से कहो कि आग और पानी साथ नहीं रह सकते। संतान की समस्या आ जाएगी, माता पिता को समस्या आ जाएगी, भाई को समस्या आ जाएगी, माँ की सर्जरी होने की संभावना बन जाती है। ये ऐसे लोग घर बार और ख़ानदान को उजाड़ने वाले होते हैं। चोरी या तो इनके यहाँ होती है या खुद चोरी करते हैं, धोखा खाते हैं या धोखा इनको मिलता है। जिनके जन्म के बाद में एक तरह से मोटे तौर पे कहा जाता है कि मनुष्यत शुरू हो गई, खून के संबंधियों के साथ इनकी समस्या आ जाती है। ऐसों की निशानी क्या होती है? शेरमुखी घर में रहेंगे, बेसमेंट होगा घर में, दरवाज़ा दक्षिण दिशा को खुलता होगा, मतलब मंगल अगर ख़राब है, नीच है, तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेगा। ये इस किस्म के होते हैं, पैसा लुटाने वाले, नुकसान करने वाले, ये सब इनका है। ऐसे इंसान को कहा जाता है कि 32 दांतों वाला होगा और बद्दुआ देने वाला होता है, इनकी बद्दुआ लगती है। सूर्य शनि एक साथ हो तो मंगल खराब हो गया, मंगल के साथ केतु आ जाए, बुध आ जाए तो मंगल खराब हो गया, मतलब मंगल बद हो गया। अब मंगल के साथ केतु आ जाए तो कहा जाता है शेर और कुत्ते की लड़ाई है। आजकल अगर आपको ध्यान हो, ज्योतिष में थोड़ा आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आजकल सिंह राशि में मंगल और केतु एक साथ चल रहे हैं और कितनी दुर्घटनाएं, कितनी समस्याएं हो रही हैं, सब आप देख ही चुके हैं। डेली कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती रहती है। मंगल बुध कंठी वाला तोता है, मौत का बहाना है। राहु अगर मंगल को देखे तो मंगल मंदा हो जाता है, लेकिन मंगल अगर राहु को देखे तो फिर राहु दबता है, फिर वो अपने नुकसान या ख़राब चीज़ें नहीं कर पाता। माँ, सास, पत्नी पर बुरा असर डालता है। घर में होता है क्या है कि या तो आदमी आदमी बसते हैं या सिर्फ औरतें होते हैं, और ये एक नुकसानदायक स्थिति है। या तो आदमी होना या औरत होना। 8वें, चौथे, तीसरे घर में सूर्य चंद्र बृहस्पति, मतलब किसी सपोर्ट में ना हो, शनि केतु का साथ मिले तो और नुकसान है, मतलब गृहस्थी में आग लगाने वाली बात है। 28 साल तक इसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि घर में ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। अगर कोई बड़ा इससे होगा तो किसी ना किसी कारण से नहीं साथ रहेगा या बचेगा नहीं, जो भी है, तो नुकसान या दिक्कत में आते हैं। ऐसे लोगों की निशानी होती है कि जिसका मंगल नीचे, घर में ना किसी बाबा की, गुरुजी की फ़ोटो या मूर्ति लगी होती है, और ये उनके पीछे बड़ी बहस भी करते हैं, मतलब उसको छोड़ने को, बदलने को तैयार नहीं होते। ऐसे में अगर मंगल की बुनियाद में, मतलब 12वें घर में बुध आ जाए, तो सोचिए इसका भाग्य ऐसा हो जाएगा कि बस जो भी देखेगा रो पड़ेगा। अगर ये कुछ काम धंधा करता होगा तो वहाँ आग लगने की घटनाएं बहुत संभावना होती है, नुकसान होने की संभावना रहती है, बहुत परेशानी और दिक्कत में ऐसे लोग अपना टाइम बिताते हैं। बुध और मंगल की युति बहुत ज़्यादा ख़राब है। केतु और मंगल का तो आजकल आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही इसके 8वें घर में, मतलब इसकी सहायता वाले घर में, वहाँ पे शनि राहु केतु हो जाए तो संतान होने में दिक्कत है, फिर ये और दिक्कत करता है। मंगल नीच वाला होगा ना, कान का कच्चा होगा, अक्सर एक आंख भी खराब होती है, भलाई करेंगे तो भी बदनामी मिलेगी। 2 शादी का योग होता है, तो बड़ा ही मुश्किल कंडीशन, ख़राब कंडीशन इसकी आ जाती है। मंगल के साथ यदि स्थिति खराब हो, मंगल नीच हो, मंगल बद हो अपने नीच के घर में। अब इसका उपाय क्या बनता है? देखिए, मंगल के सबसे पहली बात तो है, अगर मंगल को सही रखना है तो सिंपल है, मंगल देव की आराधना करते रहें। इसमें देवों में देखेंगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहें। इसके साथ साथ जो हमारे घर में बुज़ुर्ग, माता पिता, मतलब सूर्य बृहस्पति, माता पिता चंद्र सूर्य, चंद्र बृहस्पति, इनका सम्मान करें। ये आपके सपोर्ट में आ गए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा, बेशक 1 इंच बाई 1 इंच का, जो चारों तरफ से चौकोर हो, मतलब बराबर साइज़ का होना चाहिए, वो आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं हमेशा। उससे भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। ज़्यादा नुकसान है तो मीठा जल प्रवाह करते हैं, जैसे 400 ग्राम चीनी आप चौथे भाव में, तो 400 ग्राम चीनी जल प्रवाह कर सकते हैं। नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर खाली ज़मीन में दबा दें, वो भी एक अच्छा होगा। बरगद के पेड़ में दूध डालें, सुबह सुबह नहा धो के बरगद के पेड़ की पूजा करें, दूध डालें, और जो दूध बह के नीचे आता है उससे जो मिट्टी गीली होती है उससे तिलक करें।
चावल या गुड़ भी अपने पास रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा है, लेकिन अब क्योंकि वो कैरी करने में परेशानी होती है तो इसलिए चांदी का चौकोर टुकड़ा रख सकते हैं। भाइयों से संबंध अच्छे रखें। अगर आपने भाइयों के साथ नुकसान किया, गड़बड़ की, उनकी पालना नहीं करी तो अशुभ फल मिलेंगे। झगड़ा ना करें, प्रॉपर्टी के लिए तो विशेष तौर पर झगड़ा ना करें, क्योंकि जहाँ मंगल खराब हुआ वहाँ आपको भूमि संबंधी, ज़मीन संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। मंगल के साथ शनि बड़ा विध्वंसक योग होता है, कहीं ना कहीं आसपास नुकसान होता ही होता है। अक्सर कहा जाता है कि मंगल शनि तीसरे में हो ना तो घर के आसपास किसी ने फांसी लगाई होती है, दिक्कत होती है, काफ़ी समस्याएं इस तरह से देखने को मिलती हैं। एक आंख वाले लोगों से बच के रहें। 3 धातु का छल्ला पहने, हाथी दांत रखना भी शुभ है। भाइयों से अच्छे संबंध रखें। गाली गलौच और मांसाहार का प्रयोग ना करें। जितना भी अपने व्यवहार में आप बदलाव ला सकते हैं, शांत जितना रह सकते हैं उतना कोशिश करें। ऐसे लोगों को ना अचानक बहुत गुस्सा आता है, मंगल केतु अचानक बहुत गुस्सा आता है, चाहे 1 मिनट बाद शांत हो जाएगा, उन्हें समस्या भी समझ आ जाएगी, लेकिन वो अचानक गुस्सा आता है। तो ऐसे लोगों को, जिनका मंगल बद या मंगल नीचे, ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए। घर परिवार वालों को थोड़ा इनको अवॉइड करें जब गुस्सा आ रहा है तो। बुध शनि आ जाए तीसरे में, 9वें में, 11वें में, या तीसरे में 7वें में आ जाए तो घर गृहस्थी सब खराब हो जाता है। राहु अगर आपकी कुंडली में तो हाथी दांत नहीं रखना चाहिए। विशेष तौर पे ये भी ध्यान रखें कि राहु का मंगल से संबंध ना बना हो। जहाँ राहु मंगल का संबंध बना तो अगर मंगल पहले ही नीचे है और इसको नुकसान पहुँचने की आशंका रहती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ ताकि आप जो मेजर चीज़ें हैं उनको देखें, सुने, समझें, करें और इसी हिसाब से अपनी कुंडली का सही करें, चीज़ों को सही करें। यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में जो नंबर दिए गए उससे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में आपको समय की भी समस्या है, मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो वो भी एक उचित मूल्य से करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब कुछ आपके हिसाब से है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, रिलेट कर पा रहे हैं तो अवश्य हमें कमेंट करें, हमें इंतज़ार रहेगा। जय माता दी।